इंदौर हादसे पर दिग्विजय सिंह ने दुख जाहिर किया है और कई सवाल उठाए हैं। उनकी तरफ से एक ट्वीट सामने आया। इंदौर बावड़ी हादसे में 35 लोग जान गंवा बैठे। घटना स्थल पर लोगों का दुख दर्द बांटने गया तो कुछ तथ्य उभर कर सामने आए। सार्वजनिक प्राचीन मंदिर पर प्रभावशाली व्यक्तियों का कब्जा। स्थानीय लोगों की शिकायत पर प्रशासन चुप रहा। पुरानी बावड़ी पर नगर निगम की इजाजत के बगैर स्लैब डाला गया। स्लैब डालने की शिकायत नगर निगम को की गई और फिर भी राजनीतिक प्रभाव के कारण सुनवाई नहीं हुई। हम इस दुर्घटना की न्यायिक मांग की जांच करते हैं, साथ ही ये भी कि दुर्घटना के जिम्मेदारों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। मिथिलेश, ये सवाल जो हैं वो दिग्विजय सिंह की ओर से उठाए गए हैं और इन सवालों की जरिए उन्होंने सरकार पर निशाना साधने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही जिस बात का हमने भी जिक्र किया था कि जिम्मेदारों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो, लेकिन कैसे होगा प्रकरण दर्ज जब खुद ही जिम्मेदार ये कह रहे हैं? तो जिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात की जा रही है वही जिम्मेदार असल में इस पूरे हादसे के राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। यहाँ पे जो मंदिर ट्रस्ट समिति के लोग हैं, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। कार्रवाई नगर निगम करना चाहती थी, नगर निगम की तरफ से नोटिस भी दिया गया, लेकिन जो राजनीतिक प्रभाव होता है उस प्रभाव की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई। बार बार जैसे ही कार्रवाई की बात सामने आती थी वैसे ही राजनीतिक फोन लग जाता था। रसूखदार अपने फोन लगवा लेता था और अपने उस रसूख के बलबूते उस कार्रवाई को रोक देता था। वजह क्या हुआ? एक हादसा हुआ रामनवमी के दिन। 35 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? कौन है इन बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार? कौन है? जो लोग अपने घर से निकलते हैं, पूजा पाठ करने के लिए पहुंचते हैं, मंदिर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, और उन बेगुनाहों को तो ये भी नहीं पता जहां वो बैठ के पूजा पाठ कर रहे थे वो फर्शी है, वो स्लैब था और वो बहुत ही खराब मटेरियल से बना हुआ था जहां पर वो बैठ के पूजा पाठ कर रहे थे। जैसे ही वहां पे दबाव बनता है, प्रेशर बनता है, टूट के पूरी तरीके से बावड़ी का मिथिलेश, कहीं ना कहीं देखिए ये लापरवाही तो है ही। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। और साथ ही स्थान और बड़ा सवाल चूंकि ये भी है और इस बात का जिक्र दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में भी किया है कि स्थानीय लोगों ने जब इस बात की जानकारी जो है वो दी गई थी उनकी ओर से, तो आखिरकार प्रशासन ने उनकी सुनी क्यों नहीं? क्यों इतनी ज्यादा लापरवाह वहां पर बना रहा प्रशासन? नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि इस 2023 में पहले ही महीने में एक नोटिस दिया गया था। नोटिस देकर कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन पहले महीने में एक नोटिस दिया जाता है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सब कुछ साफ है। नोटिस देने के बाद में रसूखदार की तरफ से जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उनके तरफ से फ़ोन चला जाता है, कार्रवाई रुक जाती है। 1 साल पहले भी इसी प्रकार का नोटिस दिया गया था, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनका कहना ये था, जो यहाँ के रवासी हैं, कि रवासियों ने भी अवैध अतिक्रमण को लेकर, अवैध निर्माण को लेकर एक पत्र लिखा था। नगर निगम को पूरी इसकी जानकारी थी, उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, चाहे इंदौर के सांसद हैं, तमाम जनप्रतिनिधियों को लेकर उन्होंने कहा कि हर किसी को पता था कि यहाँ पर एक बावड़ी है और बावड़ी के ऊपर निर्माण किया गया है। मंदिर को भी लेकर जो बातें की जा रही थी कि यहाँ पर भी समिति के द्वारा अवैध कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, अवैध निर्माण किया जा रहा है, हर कुछ जानकारियाँ थी। 3-3 पत्र भी, वो पत्र भी हमने दिखाया जो रवासी संघ के द्वारा लिखा गया था, जो नगर निगम ने यहाँ नोटिस जारी किया था वो पत्र भी हमने दिखाया। तो तमाम जो जानकारियां हैं हमने भी अपने दर्शकों को दिखाया कि आखिर वो तारीख क्या थी, कब यहाँ से नोटिस जारी हुआ, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और आज देख लीजिए, आज उसका नतीजा है कि 35 लोगों की जान जा चुकी है और एक की तलाश के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को सेना के द्वारा, आर्मी के द्वारा चलाया जा रहा है, यानी पूरी जो कमांड है वो आर्मी के हाथ में है। शायद अगर आर्मी नहीं आती तो ऑपरेशन का समय जो है वो और बढ़ जाता है, क्योंकि चुनौतियां बहुत बड़ी थी। जहां से पूरी तरीके से संभाला हुआ है। और ठीक है मिथिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।